Audio Jungle. Audio Jungle. चौखट संस्था द्वारा आयोजित अभिनय कार्यशाला के उद्घाटन में मुख्य अतिथि कला संस्कृति पदाधिकारी प्रतिभा कुमारी एवं फिल्म व रंगमंच की वरिष्ठ अभिनेत्री असीमा भट्ट थी। इस कार्यक्रम की कार्यशाला संयोजिका संध्या सिंह, प्रसिद्ध चिकित्सक केपी सिंह एवं नूतन उदय फाउंडेशन की प्रगति श्रीवास्तव, कमलेश सैनी, मिलन सिन्हा, चंद्रवंशी, रंगकर्मी अशोक समदर्शी, अभिनेत्री अनुराधा पंडित, शर्मिली शाह, फिल्म अभिनेता सागर इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस कार्यशाला में 7 दिनों तक अभिनय की बारीकियों पर फिल्म और रंगमंच के निर्देश अभिनेता बच्चों की क्लास लेंगे, जिससे जिले के प्रतिभाशाली बच्चे अभिनय सीखेंगे और आने वाले दिनों में सिनेमा और रंगमंच में अपनी पहचान बनाएंगे, जिसमें ये कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली मुंबई में अभिनय कार्यशालाओं के नाम पर मोटी रकम ली जाती है, जबकि जिले में पिछले कई वर्षों से सागर इंडिया द्वारा नए बच्चों को जोड़कर अभिनय कार्यशाला कर यहाँ के बच्चों को अभिनय की बारीकियां सीखने का मौका दे रहे हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट नवादा की बेटी वरिष्ठ रंगकर्मी एवं सिने अभिनेत्री असीमा भट्ट ने कहा कि नवादा की भूमि बड़ी समृद्ध है। यहाँ से ही मैं रंगमंच करके NSD पहुंची और आज फिल्मों तक का सफर तय किया। मैं जब रंगमंच करती थी तब लड़कियों को सिनेमा में जाने की इजाजत नहीं थी। मेरा संघर्ष बड़ा था, पर आज तो ये संघर्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या पता हमारे नवादा से ही कोई बच्चा पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या मनोज बाजपेयी निकल जाए इस कार्यशाला में। लड़कियों की संख्या ज्यादा होने पर खुश होते हुए कहा कि शायद इन सब में से ही कोई आगे चलकर सीमा विश्वास, नीना गुप्ता आदि बन सकती है, पर सही राह में मेहनत करनी होगी। धर्म 4 वेद होते हैं, वेदों में 4 वेद हैं। पंचम वेद है नाट्य शास्त्र, इसलिए नाटक को धर्म भी कहा गया है। और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा सागर और अनुराधा कि ये जो परंपरा है कि सबसे पहले दीप जलाते हैं, फिर तिलक लगाते हैं, पुष्प देते हैं, इसी परंपरा के साथ इसकी शुरुआत हुई। बहुत सी बातें हैं मेरे मन में कहने के लिए, क्योंकि बहुत भावुक हूँ और अपनी एक लाइन से बात कहना चाहूंगी कि नीम का पत्थर हूँ, नीम का पत्थर हूँ, हटा सकते हो, हिला सकते हो, हटा नहीं सकते, धराशायी हो जाओ। नीम का पत्थर हूँ, हिला सकते हो, हटा नहीं सकते, धराशायी हो जाओगे। जहां पे भी समदर्शी जी ने कहा कि यहाँ पर नाटकों की एक बहुत बड़ी बुनियाद ऑलरेडी बन चुकी थी। 87, 85 आई थिंक 85 के बाद से जो एक आंदोलन हुआ नाटकों को लेकर, शशि भूषण सिन्हा जी जो नहीं रहे, जिन्होंने मुझे नाटक का ककारा सिखाया, नाटक में आज मुझे यहाँ लेकर आए, वरना मैं कहीं की नहीं होती। मैं भी एक आम लड़की थी नवादा की, नवादा में ही रहती, शादी ब्याह हो गया होता, बाल बच्चा हो गया होता, मरकब चलती। लेकिन आज जिस राष्ट्रीय फलक पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो मेरा नाम है, वो उन्हीं की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है। मुझे एक बात की खुशी हो रही है, इस सभागार में महिलाएं ज़्यादा है, हाथ उठाइए, महिलाएं ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। लेकिन जब मैंने नाटक करना शुरू किया था, तब घर घर जाकर शशि भूषण सिन्हा जी डायरेक्टर थे, उस रंग संस्था के संचालक थे, हर घर जाकर जिस घर में लड़कियां थी उनके माँ बाप से रिक्वेस्ट करते थे, गिड़गिड़ाते थे, हाथ पैर जोड़ते थे कि अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए नाटक में भेजिए ना। किसी ने नहीं भेजा। मैं पता नहीं कैसे उत्साहित होकर चली गई। मेरे माथे पे अभी भी यहाँ पे सर फूटने का निशान है, वो मेरी माता जी की देन है। किसी ने अपनी बेटियों को रंगमंच पे भेजा नहीं, लेकिन किसी
किसी की बेटी रंगमंच में गई तो उनकी जो भदकी, जो बदनामी की, जो मतलब अनर्गल बातें, बकवास, अफवाह फैलाया, उसकी कोई सीमा नहीं होती। और इसलिए मेरी माँ ने चूंकि सबसे सुना तो मुझे धुरकूस दिया, बिल्कुल धुरकूस दिया, और इस हद तक मारा कि सर टूट गया। वो एक अलग रिवेंज मेरे अंदर आया, क्योंकि जब कोई ईमानदार होता है, गलत नहीं होता है, और उस पर उस बात का इल्ज़ाम हो, तो रिवेंज बहुत बड़ा होता है। और कहीं न कहीं मेरी एक सबकॉन्शियस माइंड में रिवेंज की ओर से मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ जो उपस्थित कलाकार हैं, पहले तो सबसे पहले मैं क्लियर करूँ कि बिहार सरकार पहली बार कलाकारों की एक जनगणना करने जा रही है। आप ये समझिए, रजिस्ट्रेशन हो रहा है कलाकारों के लिए, जिस पे अभी तक नवादा से बहुत कम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो मेरा कहना है कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में उस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, ताकि सरकार को एक डेटा पता चले कि बिहार में एक एक ज़िले में, जैसे हमारे नवादा डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे आर्टिस्ट हैं। जैसे आप लिखते हैं तो आप राइटर श्रेणी में लिख सकते हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, हमारे राइटर्स, डांसर हैं, कोई भी किसी भी श्रेणी के जो आर्टिस्ट हैं। जैसे कृष्णा जी काफ़ी अच्छा गा रही थी, आपने भी रजिस्ट्रेशन शायद अभी तक नहीं किया होगा। रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बारे में जानकारी है आपको? आप में से किसी को नहीं है, जबकि मैंने 3-4 बार ऐसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया है। सरकार भी कोशिश कर रही है पहुंचाने तक, लेकिन वही बात है कि ग्राउंड तक पहुंचती नहीं है। तो ये अच्छा माध्यम है कि मुझे लग रहा है मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं कि artistregistration.bihar.gov.in ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल का वेबसाइट आईडी है। इस पर आप रजिस्टर करके अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल सकते हैं, जिसमें डायरेक्टली विभाग को पता होगा कि इस ज़िले में कितने आर्टिस्ट हैं और किस विधा से कितने आर्टिस्ट हैं। तो सरकार को क्या है, इससे संबंधित कार्यक्रम बनाने में, उनके लिए नीतियाँ बनाने में मदद होगी। अभी तक सरकार के पास कोई डेटा ही नहीं है कि बिहार में कितने कलाकार हैं। जैसे यहाँ आगे पता चल रहा है आप भी एनएसडी से हैं, एनएसडी में और भी इतने सारे लोग जाने के इच्छुक हैं और इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और हमें सरकार को पता नहीं। तो सरकार के पास एक वैलिड डेटा, वैलिड सोर्स के माध्यम से जो जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें ये आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर सबको जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए। इसके लिए मैं सबसे अनुरोध करूँगी। कृष्णा जी, आपको भी कहूँगी, आप सिंगर कैटेगरी में अपना जरूर डालिए। अशोक जी, आप भी राइटर कैटेगरी में डालिए, आप अपने मेकअप आर्टिस्ट में डालिए, आप भी सभी को ये मैडम आप भी डालिए, जरूर डालिए। क्यों? अगर इससे क्या होगा, आगे जब भी बिहार में ये जो पोर्टल है, नेशनल लेवल पर है, ठीक है। यहाँ से नेशनल लेवल के जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, वो डायरेक्ट इस पोर्टल पर आकर देखते हैं और वहाँ से वो आपको मौके मिलेंगे। और बिहार सरकार के भी कार्यक्रमों में उसी पोर्टल से जुड़े हुए आर्टिस्ट के माध्यम से ही मौके दिए जाएंगे जो उस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। और ये अभी नया शुरू हुआ है, इसीलिए इसके बारे में जानकारी देना मैं अपना प्रथम कर्तव्य समझ रही थी, इसलिए मैंने इसी बात से शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त मैं कहूँगी कि राइटर्स हैं, राइटर्स के लिए और एक्टर्स, सभी विधाओं के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जैसे कभी मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था कि केवल मनोरंजन ही नहीं, कभी कर्म का उद्देश्य होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये जो कविता है उपदेश की और मनोरंजन और उपदेश एक साथ होता है, चाहे वो फिल्म बनाने की बात हो या लिखने की बात हो या गायन की बात हो, चाहे हम कोई नृत्य नाटिका प्रदर्शन कर रहे हैं, केवल मनोरंजन के उद्देश्य से वो ना हो, नहीं तो वो बहुत सस्ता मनोरंजन होगा और उसमें बहुत लंबे समय तक जाने की क्षमता नहीं होगी। अगर उसमें उचित उद्देश्य होगा समाज में कल्याण के लिए, तो वो काफ़ी लंबे समय तक उसको याद किया जाएगा, वो प्रासंगिक बना रहेगा, एक्टर भी जिएंगे और उसके साथ एक्टर के साथ उनके साथ चलने वाली सारे सहयोगी चीज़ें भी आगे बढ़ेंगी। इसके अतिरिक्त फिल्म के लिए मैं कहूँगी कि बिहार सरकार एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर आई है, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति। और थोड़ा सा भी अगर कहीं आप लोग को लगता है कि हम ये कर सकते हैं, तो आप आज रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और बाकी जैसा कि मैम ने और दीदी ने कहा कि हम लोग सहयोग करेंगे, तो पूरा एफर्ट ये लोग भी लगाएंगे। अगर ये लगाएंगे तो हमें भी लगाना होगा आगे बढ़ने के लिए। और इस जो मैम और दीदी आई हैं, उसका पूरा लाभ हम लोग को उठाना है, पूरा
पूरी कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि हमें जो हिडन टैलेंट है, पहले भी मैंने कहा शिक्षा ही एक जरिया नहीं है, शिक्षा के माध्यम से बहुत सारे जरिया हैं आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो उसमें से ये भी एक जरिया है, ये भी एक माध्यम है आगे बढ़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, समाज को बदलने के लिए। समाज हम और आप है, और हम और आप ऐसे आएंगे तभी समाज का परिवर्तन होगा। इसलिए आप लोग से यहाँ पे सभी बच्चे, महिलाएं और जो भाई, मेरे भाई लोग, मीडिया बंधु जो भी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हम सब की तरफ से, सागर भैया की तरफ से। और इसके लिए आगे मैम से हम लोग हमेशा सहयोग लेते रहेंगे, और दीदी से तो है ही, जैसा कि दीदी बताई कि ननद भौजाई का रिश्ता है, तब तो पूरा का पूरा अधिकार है दीदी पे। ठीक है, और अब हम लोग आगे के प्रोसेस में जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सागर भैया और अनुराधा से रिक्वेस्ट करते हैं।